मुआवजा और बीमा क्लेम दिलाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का चिड़ावा उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन। चिड़ावा शहर में आज किसान अपनी खराब हुई फसलों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने धरना भी दिया। वक्ताओं ने बताया कि किसानों की पाले से सभी फसलें बर्बाद हो गई। किसानों ने सही गिरदावरी करके पूरा मुआवजा दिलवाने और बीमा क्लेम देने की मांग रखी। इस बाबत तहसीलदार चिड़ावा को ज्ञापन भी सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता सुरेश कुमार महिला सुल्ताना ने की। हाँ जी सर, किस संबंध में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी और हमने गहलोत सरकार को भी ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से दे दिया है। बिजली सप्लाई के अंदर भी गड़बड़ है, लेकिन किसान की फसल चौपट हो चुकी और ये बता रहे हैं कि 30-40% है, जबकि बिल्कुल हमने ये कहा कलेक्टर साहब आप भी चल के देखो, हम दिखा देंगे कि बिल्कुल चौपट हुई। सरसों, तारा मेरा चना बिल्कुल नष्ट हो चुका। वहीं इस दौरान चिड़ावा क्षेत्र के नरहड़ गांव से 200 किसानों का एक जत्था उपखंड कार्यालय पहुंचा। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की तथा फसल खराबे से किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग की गई। सर्दी मार गई पूरी तरह से, सरसों की फसल 70% नष्ट हो गई और जो गिरदावरी करने गए सरकारी गिरदावल और पटवारी, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उन्होंने 15%, 20%, 30% खराबा दिखाया है, जबकि सरसों आप देख सकते हो 70% खराबा है। तो उसको लेके किसानों में बड़ा आक्रोश है और पिछले साल का मुआवजा इसी चक्कर में नरड को मिला नहीं था। मूंग की फसलें दूसरे गाँव में भी उतनी गड़ी थी, नरड भी उतनी गड़ी थी। नरड को मुआवजा नहीं मिला, दूसरे गाँवों में मुआवजा मिल गया। अब भी वही उसी बात को दोहराया जा रहा है, इसलिए लोगों को बड़ा भारी आक्रोश है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पाले से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पूर्व प्रधान के नेतृत्व में चिड़ावा एसडीएम को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पिलानी विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण झुंझुनू जिले के गांवों में पाले के कारण हुए फसल खराबे की अति शीघ्र तत्काल से गिरदावरी करवाकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हेतु मुआवजा राशि प्रदान किए जाने की मांग के विषय में एसडीएम चिड़ावा को राज्यपाल के नाम भाजपा नेता कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान क्षेत्र के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व सरपंच, पूर्व पंचायत समिति सदस्यों सहित बड़ी संख्या में किसानों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान खराब हुई फसल को प्रतीक स्वरूप किसान साथ लेकर आए। साथ ही किसानों की खेती पर कृषि सप्लाई, विद्युत कटौती से हो रहे नुकसान को रोकने की भी मांग की। पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल ने कहा कि पिलानी और चिड़ावा में सभी ग्राम पंचायतों में हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की फसल की बुआई की गई थी, जिसमें से 100% तक फसल पाले के कारण नष्ट होने से किसानों को आर्थिक हानि पहुंची है। आज पूरे पिलानी विधानसभा क्षेत्र से पिलानी से प्रधान और वर्तमान सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्यगण, सभी ग्रामीण किसान, युवा साथी सभी पधारे हैं। जो इस बार कड़ाके की ठंड पड़ी, उस सर्दी की वजह से फसल में काफ़ी नुकसान हुआ और सरसों की फसल तो लगभग पूर्णतः ख़त्म हो चुकी है। सरसों के साथ साथ चने की फसल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अभी तक सरकार चेती भी नहीं है, न तो कोई गिरदावरी हुई है और कहीं कहीं गिरदावरी अगर शुरू की है तो कोई बाहर के खेतों में जाकर उनका पैमाना मानकर 30% या 35% नुकसान मान रहे हैं। जबकि आप खुद देख लीजिए, हमारे पास सरसों के पेड़ भी लेके आए हैं। आप ऐसा लगेगा कि 100% नहीं, मतलब ये किसान के बीज का पीसा भी गुना यहाँ को काम हो। देश अगर किसी की बदौलत है तो इस देश के किसान की वजह से है और सरकार का ये फैसला बनता है कि सरकार का ये कर्म है कि जनता के, किसान के हित में ये बात तो होनी नहीं चाहिए। जब ये पाड़ा पड़ा तो सरकार का सीधा फैसला होना चाहिए था कि 100% नुकसान हुआ है और इसको गिरदावरी मानकर सबको फसल का मुआवजा देना चाहिए। भाजपा जिला महामंत्री के नेतृत्व में किसानों की फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर चिड़ावा एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। भीषण शीतलहर और पाले से नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर भाजपा नगर मंडल की ओर से एसडीएम ऑफिस के सामने धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया ने इस दौरान कहा कि किसानों की आंखों में आंसू है,
100% नुकसान हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक किसानों के लिए कोई राहत की घोषणा नहीं की है। सरकार को तत्काल विशेष गिरदावरी करवाकर नुकसान की पूरी भरपाई करवाने की मांग की। वहीं इस दौरान वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र कटेवा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों का शोषण किया है, किसानों की पीड़ा सरकार को नजर नहीं आ रही है। जी साहब, किसान तो पहले से त्रस्त थे, ऊपर से शीतलहर और पाले की मार ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, खेतों से किसान सरसों की फसल साथ में लेके आए हैं, एक भी दाना साबुत नहीं बचा है, सब फसल खत्म हो गई है। किसान के पास इस खेती के अलावा और तो कोई संसाधन है ही नहीं। और हम लोगों की मांग है कि उचित तरीके से समय पर गिरदावरी की जाए और जितना नुकसान हुआ है वो पूरा का पूरा दिखाया जाए। यदि इस प्रकार से सरकार के द्वारा अनदेखी की गई और संपूर्ण नुकसान की भरपाई नहीं की गई तो हम चेता देना चाह रहे हैं, ये धरना आज सांकेतिक था, ये अनिश्चितकालीन के लिए भी होने के लिए हम तैयार हैं। इन सब बातों को लेकर के आज ज्ञापन दिया और तहसीलदार जी महोदय जी ने आश्वस्त किया है कि पुनः दोबारा से गिरदावरी करवाएंगे और संपूर्ण जो नुकसान हुआ उसको दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर साबू महाविद्यालय पिलानी में अखिल राजस्थान वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पिलानी कस्बे स्थित साबू महाविद्यालय में अखिल राजस्थान अंतर महाविद्यालय अग्निपथ योजना देश को वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली बनाएगी विषय पर हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस कटेवा द्वारा की गई। कमलेश रणवा नगरपालिका विद्या विहार पिलानी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रही। प्रतियोगिता में विजय उपहार MK साबू महाविद्यालय ने जीती तथा नियमानुसार आयोजक महाविद्यालय विजय उपहार नहीं रख सकता, इसलिए द्वितीय स्थान पर रही विजेता पिरामल गर्ल्स कॉलेज बग्गड़ को प्रदान की गई। प्रथम स्थान पर MK साबू PG महाविद्यालय की छात्रा मीतिका माटोलिया, द्वितीय स्थान पर बग्गड़ की छात्रा गरिमा शेखावत व तृतीय स्थान पर GSS कॉलेज चिड़ावा की छात्रा खुशी शेखावत रही। सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टर व असामाजिक तत्वों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले युवाओं की जिला मुख्यालय पर हुई काउंसलिंग। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है। सक्रिय अपराधियों, गैंगस्टरों व असामाजिक तत्वों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले युवा या अपराधियों से प्रेरित होकर उनके अनुयायी बने युवाओं को चिन्हित किया जाकर ऐसे अपराधियों से दूर रहने तथा भटक रहे युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झुंझुनू के नेतृत्व में गठित जिला परामर्श प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर प्यारेलाल भालोठिया, मनोचिकित्सक नगेंद्र सिंह HC द्वारा युवाओं की सकारात्मक काउंसलिंग की गई। पिलानी में एक शख्स के साथ धोखाधड़ी कर बैंक क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 1,27,000 रुपए। पिलानी पुलिस थाने में धोखाधड़ी कर क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे के बिट्स पिलानी निवासी देवाशीष बंदोपाध्याय ने मामला दर्ज करवाया है कि किसी अज्ञात शख्स ने प्रार्थी के बैंक क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी कर खाते से 1,27,000 रुपए निकाल लिए। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर सर्वा ने डिप्टी CMHO परिवार कल्याण झुंझुनू पद पर किया कार्य ग्रहण। CMHO ने कहा, जिले की चिकित्सा सेवाओं को मिलेगा लाभ। चूरू अतिरिक्त CMHO परिवार कल्याण पद से स्थानांतरण होकर आए डॉक्टर भंवरलाल सर्वा ने डिप्टी CMHO परिवार कल्याण पद कार्यभार ग्रहण किया। CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी ने डॉक्टर सर्वा को कार्यभार ग्रहण करवाया। CMHO डॉक्टर डांगी ने बताया कि 18 माह से CMHO पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा लंबे समय से अतिरिक्त CMHO परिवार कल्याण पद पर कार्य अनुभव का लाभ जिले की चिकित्सा सेवाओं को मिलेगा। डॉक्टर सर्वा ने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन और क्रियान्वयन मेरी प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर RCHO डॉक्टर दयानंद सिंह, DPC डॉक्टर जितेंद्र सिंह, BCMO झुंझुनू डॉक्टर मनोज डूडी सहित स्टाफ ने डॉक्टर सर्वा का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुकुंदगढ़ में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने पर 2 प्रकरणों में 4 गिरफ्तार,
3,430 रुपए किए बरामद। मुकुंदगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर ताश पत्तों पर रुपयों का दाव लगाकर जुआ खेलते पाए जाने पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुकुंदगढ़ थानाधिकारी सरदारमल जाट ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते पाए जाने पर परमेश्वर लाल पुत्र परतुराम जाति कुमावत निवासी वार्ड नंबर 25 मुकुंदगढ़, देवेंद्र सैनी निवासी वार्ड नंबर 22 मुकुंदगढ़, दीनदयाल निवासी लुहारों का मोहल्ला फतेहपुर जिला सीकर, हालाबाद वार्ड नंबर 20 मुकुंदगढ़, प्रभुदयाल निवासी वार्ड नंबर 23 कस्बा मुकुंदगढ़ को जुआ खेलते पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है।